मसीह यीशु की जिंदगी के ऊपर फिल्में तो बहुत सारी बनी, लंबे समय से बनती आ रही हैं, लेकिन एक फिल्म जो साल 2004 में रिलीज हुई वो सबसे हटकर थी, क्योंकि उसकी डिपिक्शन, उसकी सिनेमेटोग्राफी इतनी रियल थी कि कई लोग उस फिल्म को अंत तक नहीं देख पाए। इस मूवी का नाम है द पैशन ऑफ क्राइस्ट, जिसे कि डायरेक्ट किया था अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर मेल गिब्सन ने। इस मूवी में प्रभु यीशु की जिंदगी के आखिरी 12 घंटे जो उन्होंने धरती के ऊपर गुजारे, उनको ही बस पोर्ट्रे किया गया था, दिखाया गया था। शुरुआत होती है प्रार्थना से, जो कि खुदा मसीह यीशु कर रहे हैं गतसमनी बाग में, और फिर कैसे यहूदा इस्करियोती अपने इस गुरु को धोखा देता है और फिर प्रभु यीशु को एक कचहरी से लेकर दूसरी कचहरी तक लेकर जाया जाता है और फाइनली गोलगोथा पहाड़ के ऊपर उन्हें क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। और ये मूवी इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी, इतना प्रभाव इसने लोगों की ज़िंदगियों पर डाला कि जितने लोगों ने इसे देखा, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी मसीह यीशु को देने का फैसला किया, मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके कबूल किया। तो आज हमारे इस वीडियो में मैं आपके सामने 5 बड़ी अद्भुत चीज़ें रखना चाहता हूँ इस फिल्म के बारे में, जो कि शायद हो सकता है ये फिल्म पैशन ऑफ द क्राइस्ट आपने देखी जरूर हो, लेकिन आपको ये बातें शायद पता ना हो। तो इस कारण मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा और मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इन्हें जरूर जानें, क्योंकि आप सच में बहुत ही हैरान हो जाओगे इन सारी बातों को जानने के बाद। ना इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, तो सबसे पहली बात कि मेल गिब्सन जो डायरेक्टर थे इस फिल्म के, उन्होंने प्रभु यीशु की कुर्बानी के ऊपर, दुखों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया इस मूवी में। नाउ जितनी भी फिल्में मसीह यीशु की ज़िंदगी पर, जीवनी के ऊपर बनी हैं, उन सारी फिल्मों से अगर हम कंपेयर करें इस फिल्म द पैशन ऑफ क्राइस्ट को, तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा अद्भुत थी और बड़ी अलग थी, स्पेशली इस एरिया में, जिस एरिया में वायलेंस को, दुखों को, मसीह यीशु के ऊपर जो कष्ट लाए जा रहे हैं, कि कैसे लोगों ने या रोमी सिपाहियों ने उसे लताड़ा, ये सबसे हटकर था, ये सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। और कई लोगों ने तो इस मूवी को एंड तक भी नहीं देखा, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि मूवी में इतना ज़्यादा वायलेंस जो कि ब्रूटल था, बहुत ही भयंकर था, इस तरीके से दिखाया गया है, जो कि किसी और मूवी में पहले या इसके बाद भी नहीं दिखाया गया है। 18 साल से ऊपर के लोग ही इस मूवी को देख सकते थे। और मैं अगर अपनी बात बताऊं तो यस, जब मैंने भी पहली बार इस मूवी को देखा, उस वक्त हमारी भी एज कुछ ज़्यादा नहीं थी, बस बच्चे ही थे, तो मैं भी इस मूवी को पूरा नहीं देख पाया था। इतना डर गया था कि वाह, ये सब क्या हो रहा है। तो ये सब कुछ क्यों दिखाया गया, क्योंकि जो डायरेक्टर थे मेल गिब्सन, उन्होंने बताया कि जब मैंने रिपोर्ट से सारी चीज़ों को इकट्ठा किया कि किस तरह से यीशु को मारा गया होगा, किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया गया होगा, तो जो चीज़ मैंने दिखाई है फिल्म में, ये तो बस आधी भी नहीं है उस रियलिटी से जो सच में हुई है। वास्तविकता से ये आधी भी नहीं है जो कुछ फिल्म में दिखाया गया है। बोले अगर सब कुछ दिखाया गया होता तो उस फिल्म को कोई भी नहीं देख सकता था। और इनफैक्ट ये पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म को कई देशों में बैन भी कर दिया गया था, इसके वायलेंस के कारण, इसके ऊपर जो ब्रुटैलिटी से जो मारा जा रहा है, वायलेंस हो रहा है, इस चीज़ों के कारण। लेकिन इन सारी चीज़ों की बजाय ये जो फिल्म है कोई नफरत वाली फिल्म नहीं है, ये फिल्म थी प्यार से भरी हुई। और इस चीज़ को मेल गिब्सन ने बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया भी, जब वो दिखाते हैं प्रभु यीशु जब प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता, जो मुझे मार रहे हैं, इन सब लोगों को माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये एक प्यार का सिंबल था और सच्ची कुर्बानी का सिंबल था, जो इंसान जाति के गुनाहों के कारण प्रभु यीशु के ऊपर आ रहा था। वो चाहे भयानक कोढ़ों के रूप में था, वो चाहे भयंकर कीलों के रूप में था, वो चाहे भयानक कांटों के सर के ऊपर रखे हुए ताज के रूप में था। ये सारी वो चीज़ें थी जो हमारे पाप के कारण खुदा के बेटे मसीह यीशु के ऊपर आ रही थी, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया था। ओके, तो दूसरी सच्चाई कि कैसे जो एक्टर है उसे चुना गया इस फिल्म में मसीह यीशु का रोल करने के लिए।
ओके, तो सबसे पहली बात, जब डायरेक्टर मेल गिब्सन ने कांटेक्ट किया जिम कवीजल से, जो कि इस मूवी में एक्टर है, यीशु का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने जब जिम कवीजल से कहा कि क्या तुम मसीह यीशु का रोल करोगे, मैं एक मूवी तैयार कर रहा हूँ मसीह यीशु की ज़िंदगी के ऊपर, तो जिम कवीजल हैरान थे कि हमने पहले कभी बात नहीं करी, किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि ऐसे डायरेक्टर का तुम्हें फ़ोन आने वाला है। तो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। आउट ऑफ ए सडन ये कॉल जिम कवीजल को आती है डायरेक्टर मेल गिब्सन की तरफ से। नाउ अगर ये सरप्राइज भी काफ़ी नहीं था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त जिम कवीजल मसीह यीशु का रोल प्ले कर रहे हैं इस मूवी में, उनकी एज भी वही है, उनकी उम्र वही है जो उम्र मसीह यीशु की थी जब उन्हें क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। यस, 33 साल, 33 इयर्स ओल्ड। जिम कवीजल की भी वही उम्र थी उस वक्त। तो क्या ये कोई इत्तेफाक था? वेल, मेल गिब्सन कहते हैं कि नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये परमेश्वर ही हैं जो गाइड कर रहे थे कि ओके, इस एक्टर को इस मूवी के लिए लेना चाहिए, ये फिट रहेंगे। तो वाकई आज हम जानते हैं कि जिम कवीजल ने जिस तरह से मसीह यीशु का रोल प्ले किया है पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी में, ये वाकई में अद्भुत है। तीसरी बात जो शायद आपको ना पता हो कि इस मूवी के दरमियान, जब इस मूवी की शूटिंग हो रही थी, इस मूवी में कई एक्टर्स, कई अभिनेता जो काम कर रहे थे, उनकी जिंदगियां बदल गई। उन्होंने मसीह यीशु को अपनी जिंदगी दे दी। जब इस मूवी की शूटिंग चल रही थी, कई अभिनेताओं ने, कई एक्टर्स ने जिन्होंने इस मूवी में काम किया, वो इस बात का दावा करते हैं और उन्होंने कबूला कि हम इस मूवी की शूटिंग के दरमियान मसीह यीशु को सच में अपनी ज़िंदगी में अनुभव कर पाए हैं, जान पाए कि वाकया उन्होंने हमारे लिए, पूरी इंसान जाति के लिए क्या किया है, और इस कारण उन्होंने फैसला किया मसीह यीशु के पीछे चलने का और मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके उन्होंने कबूल किया। सारे एक्टर्स में से सबसे ज़्यादा जिसकी ज़िंदगी को प्रभावित किया इस मूवी ने, वो एक्टर थे, वो इंसान जिन्होंने बाइबल के एक बड़े ही भद्दे इंसान का, गंदे क्रिमिनल इंसान का रोल किया। यस, जिन्होंने बरब्बास का रोल किया, वो इंसान जिन्होंने बरब्बास का रोल किया, उनका नाम है पेट्रो, जो कि एक इटालियन एक्टर थे और इन्हें कोई भी परवाह नहीं थी अपने धर्म को लेकर, विश्वास को लेकर, आत्मिक ज़िंदगी को लेकर। ये वो खुद बताते हैं अपने इंटरव्यूज़ में। और जब पेट्रो को फ़ोन आया मेल गिब्सन की तरफ से कि वो इस मूवी का हिस्सा बनेंगे, तो पेट्रो ने सोचा कि ये कोई एक्शन मूवी होने वाली है। तो जब पता चला पेट्रो को कि ये असल में मसीह यीशु की ज़िंदगी के ऊपर है और वो भी स्पेशली मसीह यीशु के अंतिम पलों के ऊपर आधारित मूवी है, तो पेट्रो ने सोचा कि ओके, मुझे किसी डिसाइपल का रोल करना है, किसी चेले का, जो कि शायद बाकी नहीं कर पाएंगे, इस कारण मुझे बुलाया गया है। लेकिन उसे पता चला कि नहीं, ये किसी चेले का रोल भी प्ले नहीं करने वाले हैं। मेल गिब्सन ने उन्हें बताया कि आपको बरब्बास का रोल प्ले करना पड़ेगा। बरब्बास वो इंसान जो कि विद्रोही था, जो कि इज़राइल में लड़ाई झगड़े का कारण था, जो कि इज़राइल में विद्रोह का कारण था, जो कि मौत का कारण था, उसने कई लोगों को मारा भी है। तो इस घिनौने अपराधी का रोल आपको करना है। अब ये जो रोल था बरब्बास का, पेट्रो के द्वारा निभाया गया, ये रोल तो बहुत ही छोटा सा था, लेकिन इस छोटे से रोल ने पेट्रो को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ये एक ही सीन है, एक ही बार बरब्बास यानी पेट्रो सीन पर आते हैं मसीह यीशु के सामने, और वो सीन बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब पिलातुस लोगों के सामने दुहाई देते हैं, खड़े होकर कहते हैं कि ओके, चुनो, तुम किसको चुनना चाहोगे, मसीह यीशु को या बरब्बास को। लेकिन सारे लोग वहाँ पर जो कि प्रभावित थे सदूकी फरीसियों के द्वारा, जो प्रभावित थे अल्टीमेटली डेविल के द्वारा, वो चुनते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मसीह यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ा दो और हमारे लिए बरब्बास को छोड़ दो। और जब बरब्बास को रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो वो अपने साथी एक्टर जिम कवीजल, जो कि यीशु बने हुए थे, उसकी तरफ देखते हैं। और जब वो मसीह यीशु की तरफ देखते हैं, तो मसीह यीशु का वो देखना उसे इतना ज़्यादा प्रभावित कर देता है कि ये जो पेट्रो हैं अपनी टेस्टिमनी में खुद बताते हैं कि जब वो देखना था, जब हमारी नज़रें मिली, तो इसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। कंप्लीटली मुझे प्रेजेंस मसीह यीशु की उस वक्त फील हुई कि मसीह यीशु यहाँ मौजूद हैं। वो खुद बताते हैं कि मसीह यीशु की वो नज़र जो मेरी तरफ आ रही थी, वो किसी क्रोध की नहीं थी, वो किसी नफ़रत की नहीं थी, वरन वो नज़र थी प्यार की, वो नज़र थी दया की, वो नज़र थी भलाई करने की। भले ही वो ज़ख्मी थे, भले ही उन्हें मारा गया था, पूरी तरह से उन्हें ऐसे सजाया गया था कि बहुत ही ज़्यादा घिनौने बन गए थे,
लेकिन फिर भी उनकी नज़र में एक ताकत थी, उनकी नज़र में एक सामर्थ्य थी, उनकी नज़र में प्यार झलक रहा था। और उसी वक्त से पेट्रो, जो कि इटालियन एक्टर थे, पूरी तरह से बदल गए और उन्होंने एक किताब को भी रिलीज़ किया। एक किताब भी उन्होंने लिखी और उस किताब का टाइटल था अ गेज़ फ्रॉम जीसस, कि मसीह यीशु की तरफ से एक नज़र, जो कि इन्होंने फिर खुद लिखी थी अपने कन्वर्जन के बाद, मसीह यीशु में आने के बाद। और अपनी इस किताब में पेट्रो बताते हैं कि बरब्बस असल में सारी इंसान जाति को रिप्रेजेंट करता है, कि कैसे सारी इंसान जाति को छोड़ दिया गया, जाने दिया गया और इंसान की जगह पर, जो कि जिन्हें क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाना चाहिए था, जिन्हें मार दिया जाना चाहिए था, जिन्हें सज़ा मिलनी चाहिए थी, उनकी जगह पर मसीह यीशु, खुदा का बेदाग मेमना, जिसने कोई पाप नहीं किया, उसने सारी सज़ा को लिया। यानी हमारी जगह मसीह यीशु ने चुनी और जो उसकी जगह थी वो उसने हमें दे दी। ओके, तो चौथी बात है जिम कवीजल का एक्सपीरियंस जब वो मसीह यीशु का रोल प्ले कर रहे थे। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात करी कि ये जो फिल्म है बहुत ज़्यादा ऐसे सीन, ऐसे दृश्यों के साथ भरी पड़ी है जो कि कई बार हमारी नज़रों को सिनेमा से परे कर देते हैं कि ये बहुत भयंकर है, ये ख़तरनाक है। और जिन्हें लगता है कि ये सब बस एक ड्रामा था, स्टेज किया गया था, वो बहुत बड़ी भूल में है। असल में ये सिर्फ एक ड्रामा ही नहीं था। जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो इस फिल्म की शूटिंग के दरमियान कई बार जिम कवीजल, जो कि यीशु का रोल प्ले कर रहे थे, कई बार जख्मी भी हुए। और जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो क्रूज के, क्योंकि उन्होंने क्रूज को उठाया होता था, क्रूज के गिरने के कारण जिम कवीजल का ये जो कंधा था वो डिसलोकेट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गया था, जिसके कारण उन्हें भारी दर्द का सामना करना पड़ा। और जब उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे तो जिम कवीजल को सच में ये रोमी जब कोड़े मारे तो 35 यानी 35 सेंटीमीटर का एक रियल कट भी लग गया था। और इस मूवी की शूटिंग के दरमियान 15 किलो वजन उनका कम हो गया था इन सारी चीज़ों के कारण। और फिर उन्हें निमोनिया भी हो गया, हाइपोथर्मिया भी हो गया, माइग्रेन की भी प्रॉब्लम उन्हें हो गई, सांस लेने में भी उन्हें बड़ी मुश्किल आ रही थी। और फाइनली आखिरी सीन्स में जब दृश्य दिखाए जा रहे थे तो उनकी बॉडी, उनके शरीर में सच में ये जो आसमानी बिजली होती है वो गिर गई थी। और जो मेडिकल टीम थी उन्होंने चेतावनी दी डायरेक्टर मेल गिब्सन को कि ओके, जो इनकी हालत है वो बहुत ही नाजुक है, यहाँ तक कि जिम कवीजल मर भी सकते हैं। और मेल गिब्सन ने कहा कि ठीक है, हम फिल्म को रोक देते हैं। और जब वो जिम कवीजल के पास गए तो जिम ने कहा कि नहीं, ये अब आपका और मेरा मसला नहीं है, ये अब परमेश्वर का और मेरा मसला है। और अगर मैं इस मूवी की शूटिंग के दरमियान मर भी जाता हूँ तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारी भीड़, लाखों लोग आशीषित होंगे और मसीह यीशु का नाम दुनिया में ऊंचा होगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं है। और जिम कवीजल अपने इंटरव्यू में बताते भी हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मेरे लिए एक मौका था, एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि मैं उन सारी चीज़ों को, उस सारी दर्द को अनुभव कर पाऊँ, एक्सपीरियंस कर पाऊँ जिनका सामना मसीह यीशु ने किया था। और ये होने देना एक बहुत ही अच्छी बात थी और इस तरह से रियल मैसेज भी लोगों तक जाएगा। अनजाने में मुझे बहुत कोड़े भी लग गए थे और मैं बुरी तरह से चोटिल हो गया था। जब मैं स्लीव को उठाया हुआ था तो मेरा ये कंधा बुरी तरह से जख्मी था। मूवी को करने से पहले मेरा वज़न तकरीबन 210 पाउंड के आसपास था, पर मूवी के बाद जब मैं स्लीव पर था मेरा वज़न 168 पाउंड ही रह गया था। मैं बहुत बीमार हो चुका था, मेरे दोनों फेफड़े तरल पदार्थ से भर गए थे, निमोनिया हो गया था। और जब शूटिंग ख़त्म हुई तो बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते हैं और मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता, लेकिन मुझे दिल की सर्जरी करवानी पड़ी थी और शूटिंग के अंतिम दिन में आसमानी बिजली मुझ पर गिर पड़ी थी। और इस फिल्म की शूटिंग के वक्त मैं बहुत ही एक गहरी परिस्थिति में था और पूरी शूटिंग के दौरान मैं लगातार प्रार्थना करता रहता और वचनों पर मनन करता था। और जैसे कि आप कहोगे कि मैं चरित्र में कैसे बना रहा, तो ये एक बहुत ही एक ज़रूरी सवाल है, क्योंकि मैं जानता था कि लोग यीशु को तभी देख पाएंगे अगर हम प्रार्थना और उपवास में बने रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपवास रखना तो शीघ्र था मेरे बीमार होने की वजह से। और फिर मूवी के अंत में जब मैं स्लीप पर था तो मेरा पूरा शरीर नीला पड़ गया था। ये कोई मेकअप नहीं था, मेरा शरीर सचमुच नीला पड़ गया था।
स्लीप के ऊपर मेरा ये का बहुत ही बुरी हालत में था और वो दर्द मेरे सहन शक्ति से बिल्कुल बाहर थी और मैं इतना बीमार था कि अगर ये कंधा निकल भी जाता तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता और मेरे दिल में भी मुझे कुछ समस्या महसूस हो रही थी। और फिर जब डॉक्टर ने मशीन लगाकर चेकअप किया तो उसने हमारे डायरेक्टर मेल गिब्सन से कहा कि ये मर सकता है। तो हमारे मेल गिब्सन भी सोचने लगे और फिर मुझसे कहा कि जिम क्या करना है। तो मैंने मेल गिब्सन से कहा कि मैं अब मरने के लिए तैयार हूँ, ये अब मेरे और परमेश्वर के बीच का मामला है, तो मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी अपने आप को इस लायक नहीं समझा था और उस समय मैं बिल्कुल तैयार था परमेश्वर के पास जाने के लिए। पर मैं जानता था कि अगर मैं इस फिल्म को बनाते हुए मर भी जाऊँ तो बहुत से लोग इस फिल्म के द्वारा बचाए जाएंगे। और जिम क्विज़ल ये भी बताते हैं कि उन्हें पता था कि शैतान पूरी कोशिश कर रहा है इस फिल्म की कंप्लीशन को रोकने के लिए कि ये फिल्म पूरी ना हो, क्योंकि शैतान जानता था कि कितनी बड़ी आशीष होने वाली है ये फिल्म अगर लोगों तक पहुंच जाएगी तो। और जिम क्विज़ल कहते हैं कि मुझे पता चल गया था, मुझे एक्सपीरियंस हो गया था कि ये जो फिल्म मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरे कैरियर की एक फिल्म ही नहीं है, वरन ये मेरी बुलाहट है। दिस इज़ माई कॉलिंग। और इस फिल्म के बाद जब जिम क्विज़ल रिकवर हुए, बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो गए थे, तो उन्होंने जगह जगह जाकर मसीह यीशु का प्रचार करना भी शुरू किया। और जो भी उन्हें फिल्में आती थी हॉलीवुड की तरफ से जो गलत होती थी तो वो उन्हें रिफ्यूज़ कर देते थे कि मैं कोई भी ऐसी गंदी फिल्म नहीं करूँगा, और जिसके कारण जिम क्विज़ल को काम मिलना भी बंद हो गया था, क्योंकि हॉलीवुड न्यूडिटी के बिना, अश्लीलता के बिना नहीं चलता है। लेकिन जिम क्विज़ल ने इनकार किया कि मैं ये काम अब छोड़ रहा हूँ। जिम क्विज़ल कहते हैं कि मसीह यीशु के इस पीड़ा के कारण हमें रोमी सिपाहियों को ही कंडेम नहीं करना चाहिए, उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, और हमें याद रखना चाहिए कि मसीह यीशु के अपने ही लोग थे जिन्होंने उसका इनकार किया था और रोमियों को कहा था कि इसे क्रूस के ऊपर चढ़ा दो। और यही चीज़ को मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ज़रूर सोचें कि कितनी बार मैंने और आपने मसीह यीशु का इनकार किया है जब हम उन चीज़ों की तरफ गए हैं जिनकी तरफ हमें नहीं जाना चाहिए था, उन चीज़ों को देखा है जिन्हें हमें नहीं देखना चाहिए था। ये सब काम, गंदे काम, पाप करते हुए हम मसीह यीशु का इनकार कर रहे हैं। लेकिन हमारे इन पापों की बजाय मसीह यीशु अभी भी अपना हाथ बढ़ाए हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम इससे बाहर आएँ, हम खड़े हो जाएं और इन गुनाहों से बाहर निकलकर मसीह यीशु की महिमा करना, उसके लिए जीना, उसकी स्तुति करना और सुसमाचार को फैलाना शुरू कर दें। आज भी वो हमारे इंतज़ार में हैं। आज भी वो चाहते हैं कि हम उस उड़ाऊ बेटी की तरह वापस आ जाएं, घर आ जाएं, पाप छोड़ दें, गंदगी छोड़ दें। और जैसे कि आपने कई सीन्स देखे यहाँ पर इस फिल्म में जो इंटरव्यू चल रही थी जिम क्विज़ल की, तो पहली बार हमने ही आज से तकरीबन 5 साल पहले जिम क्विज़ल की वो टेस्टिमनी को, जो कि शॉर्ट टेस्टिमनी थी, उसे डब किया था हिंदी में ताकि बहुत से लोग ब्लेस हो सके। और वाकई बहुत सारे लोग ब्लेस भी हुए थे। कई लोगों ने वो वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल्स के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर शेयर भी किया था, जिसके कारण बड़े लोग ब्लेस हुए। और हमें बड़ी खुशी हुई कि लोग इस जो हमने छोटा सा काम किया है खुदा के लिए, उस टेस्टिमनी को ट्रांसलेट करके हिंदी में, तो कितने लोग उससे ब्लेस हो रहे हैं। अगर आपने जिम क्विज़ल की वो छोटी सी टेस्टिमनी नहीं देखी है तो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। प्लीज़ जरूर जाएं और देखें, ब्लेस्ड हों कि वाकया में कितना बड़ा अनुभव था जिम क्विज़ल के लिए मसीह यीशु के रोल को अदा करना। ओके, नाउ इस मैसेज को जरूर शेयर करें और भी भाई बहनों तक, और हम आपसे जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।